नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं, एक ऐसे सफर पर जो हमें दुनिया के उन कोनों में ले जाएगा जहां हिंदू धर्म के कुछ बेहद खास और शानदार मंदिर मौजूद हैं। शायद ऐसी जगहों पर जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा। देखिए, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हिंदू धर्म मतलब बस भारत, है ना? पर सच कहूं तो ये कहानी इससे कई ज्यादा बड़ी है। इसकी विरासत, इसकी जड़ें पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। और आज हम मिलकर इसी बात के सबूत देखेंगे, इसी ग्लोबल कहानी की कुछ निशानियों को जानेंगे। तो सवाल ये उठता है कि लंदन के दिल से लेकर बाली के किनारों तक इन मंदिरों में आखिर क्या राज छुपे हैं? क्या है इनकी कहानी? चलिए, अब इन मंदिरों की खूबसूरत बनावट, इनके हजारों साल पुराने इतिहास और इनकी खास आध्यात्मिक एनर्जी को महसूस करने के लिए तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं ये सफर। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव है हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। हम चल रहे हैं राजधानी ढाका, जहां हम देखेंगे मशहूर ढाकेश्वरी मंदिर को। ये मंदिर देवी दुर्गा का है और जानते हैं, इसे बांग्लादेश का नेशनल टेम्पल यानी राष्ट्रीय मंदिर होने का दर्जा मिला हुआ है। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बात है 12वीं सदी की। कहते हैं भी सेन वंश के एक राजा थे बल्लाल सेन। उन्हें एक सपना आया और उस सपने में खुद देवी ने उन्हें ये मंदिर बनवाने के लिए कहा था। और हाँ, एक और कमाल की बात, ढाकेश्वरी नाम का मतलब क्या है? इसका मतलब है ढाका की देवी। और ऐसा माना जाता है कि इसी मंदिर के नाम पर ही पूरे शहर का नाम ढाका पड़ा। मतलब सोचिए जरा, एक मंदिर और एक शहर का कितना गहरा रिश्ता है। चलिए अब बांग्लादेश के मैदानों को पीछे छोड़ते हैं और चलते हैं नेपाल की खूबसूरत पहाड़ियों की तरफ। हमारी अगली मंजिल है एक बहुत ही पुराना, बहुत ही खास मंदिर, चांगू नारायण मंदिर। ये मंदिर भगवान विष्णु का है, पर यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि ये तो इतिहास का एक जीता जागता सबूत है, एक खजाना है। पता है, ये नेपाल के सबसे पुराने मंदिरों में गिना जाता है। इतना पुराना कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। और इसका जो पगोड़ा स्टाइल आर्किटेक्चर है ना, वो तो बस कमाल है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये इतना पुराना है, इसका सबूत क्या है? वो सबूत है यहाँ लगा एक शिलालेख, एक पत्थर पर लिखी हुई इबारत। ये 464 एडी का है। इसे राजा मानदेव ने लगवाया था और ये नेपाल के इतिहास का सबसे पुराना रिटन रिकॉर्ड है जो आज तक मिला है। हिस्टोरियंस के लिए तो ये किसी सोने की खान से कम नहीं है। अब हम थोड़ा टाइम में आगे बढ़ते हैं और दो ऐसे मंदिरों की कहानी जानेंगे जो दिखाते हैं कि आस्था कैसे सरहदें पार करती है। ये वो मंदिर हैं जिन्हें वियतनाम और यूके में बसे भारतीय लोगों ने अपनी संस्कृति, अपने जड़ों को जिंदा रखने के लिए बनाया। तो सबसे पहले चलते हैं वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी। यहाँ है मरियमन मंदिर। इसे 19वीं सदी के आखिर में तमिल व्यापारियों ने बनवाया था जो वहां बिजनेस के लिए गए थे। ये मंदिर मरियमन देवी का है, जिन्हें बारिश और अच्छी सेहत की देवी माना जाता है। और इसका आर्किटेक्चर देखिए, एकदम टिपिकल साउथ इंडियन द्रविडियन स्टाइल, जो इसे साउथ ईस्ट एशिया में बिल्कुल अलग खड़ा करता है। वियतनाम से अब सीधे चलते हैं लंदन। यहाँ मौजूद है श्री सनातन मंदिर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक बड़ा कल्चरल और एजुकेशनल सेंटर भी है। पर इसकी सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? वो है इसके बनने का तरीका। ये पूरा का पूरा मंदिर सिर्फ पत्थर से बना है। अब ये सुनने में शायद आम लगे, पर जरा सोचिए, आज के जमाने में कोई भी बिल्डिंग बिना स्टील, सरिया या कंक्रीट के बन ही नहीं सकती। लेकिन इस मंदिर को बनाने में हजारों साल पुरानी भारतीय तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। पत्थरों को हाथ से तराश कर इस तरह से एक दूसरे में फिट किया गया है, मतलब इंटरलॉक किया गया है, कि इसमें एक कील तक लोहे या स्टील की नहीं लगी है ना कमाल की इंजीनियरिंग। चलिए अब इस सफर के आखिरी और शायद सबसे खूबसूरत पड़ाव पर चलते हैं। हमारी मंजिल है इंडोनेशिया का बाली द्वीप और वहां का वो मंदिर जो समंदर के बीचों बीच बना है, तनालोथ। ये मंदिर समुद्र के देवता वरुण देव का है, पर इसकी असली पहचान इसकी लोकेशन है। सोचिए, समंदर की लहरों के बीच एक बहुत बड़ी चट्टान और उसके ऊपर बना है ये मंदिर। और तो और, यहाँ के लोगों का मानना है कि जहरीले समुद्री सांप इस मंदिर की रखवाली करते हैं। वो इसके डिवाइन गार्डियंस हैं। इसके नाम का मतलब भी बड़ा सीधा और साफ है। बाली की भाषा में तनालोत का मतलब ही होता है लैंड इन द सी, यानी समुद्र में जमीन। बिल्कुल परफेक्ट नाम है इसकी लोकेशन के हिसाब से।
यहाँ जाने का एक्सपीरियंस भी बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये सब कुछ समंदर के मूड पर डिपेंड करता है। जब लो टाइड होता है यानी पानी उतर जाता है तो समंदर का फर्श दिखने लगता है। तब लोग उस पर चलकर चट्टान तक पहुंच सकते हैं। और शाम को जब सूरज मंदिर के पीछे डूबता है, वो नज़ारा सच में उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तो देखा, ये सफर हमें दुनिया के कितने अलग अलग हिस्सों में ले गया। अब जरा इन सभी जगहों को एक साथ रखकर देखते हैं कि हमें इससे क्या समझ में आता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर ढाकेश्वरी, नेपाल का सबसे पुराना रिकॉर्ड रखने वाला चांगू नारायण, वियतनाम में साउथ इंडिया की झलक दिखाता मरियमन मंदिर, लंदन में बिना स्टील लोहे के बना श्री सनातन मंदिर और बाली में समंदर के बीच खड़ा तनाह लोत। हर मंदिर, हर कहानी अपने आप में कितनी खास है। तो इस सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? यही कि ये मंदिर सिर्फ पुरानी इमारतें या म्यूजियम नहीं है, ये आज भी जिंदा हैं। ये अपनी अपनी जगहों पर कम्युनिटी, कल्चर और विश्वास के सेंटर हैं, धड़कते हुए दिल की तरह। ये वो पुल है जो हमारे आज को हमारे कल से जोड़ते हैं, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। ये पूरा सफर एक बात तो साफ कर देता है कि आस्था और विश्वास की कोई सीमा नहीं होती, कोई सरहद नहीं होती। तो सोचने वाली बात यह है कि ऐसी और कितनी ही कहानियां होंगी, कितने ही मंदिर होंगे जो दुनिया भर में फैले हुए हैं और जिनके बारे में हम जानते तक नहीं। कौन जाने, ऐसी ही कोई खास कहानी किसी को मालूम हो।